सामन्याला आपण सुरुवात करतोय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर झाले. दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू देखील आपल्यासोबत आता जोडले गेलेत. त्यांचं देखील आपण करूया सहर्ष स्वागत. आज शुभ गुरुवार. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मश्री सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय. साईबाबांना आपण साईबाबांचं दर्शन खरं तर घेऊन आज सकाळी सर्वजण मैदानामध्ये उतरलेत. शिर्डी वही जाते जिने साई बाबा बुलाते. आणि आज या शुभ गुरुवारच्या दिनी मी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा MT ट्रॉफी 2023च्या स्पर्धेमध्ये करतोय सहर्ष स्वागत. ओपनिंग पेअर सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर झाली. आमच्या अंपायर्स आता ऑन फील्ड पाहायला मिळतात. शकील कोटी सर आणि त्यांच्यासोबत दिनेश नाईक सर. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू असतील आणि जे बाजूला काही प्रेक्षक आहेत बसलेले त्यांना विनंती करतोय की आपण प्रेक्षक स्टँडमध्ये बसा प्लीज. प्रोफेशनल लुक आपल्याला या स्पर्धेचा द्यायचा आहे. सो कोणत्याच प्रकारची त्रुटी राहणार नाही याची काळजी घ्या. सामना चांगला रंगील कारण MD स्पोर्ट आमनेपाडा अर्थातच आयोजक संघ क्षेत्ररक्षण करताना दिसेल आणि बॅटिंग करताना जय हनुमान चौदरपाडा. खरं तर कॅप्टननं सांगितलं की आज प्रतीकची उणीव भासेल. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. मॅच होते सुरू. रामकृष्ण काकडे पॉवर प्ले स्पेशालिस्ट बॉलर. मागील 15 ते 16 वर्षांपासून रामकृष्ण काकडेचा आपण विचार केला तर पॉवर प्ले मध्ये तो गोलंदाजी करत असतो. खरं तर पॉवर प्ले फार नंतर आलं, मात्र त्याच्या अगोदरपासून तो पहिला षटक हाताळत असतो. हे वी गो. सामन्याला सुरुवात. ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल फ्लिक केला. पायांवर येत होता बॉल हवेमध्ये. फिल्डर डाऊन दी बॉल. झेल पकडली. पहिल्याच बॉलवर मी ते सफलता. रामचा काम तमाम. पहिल्या चेंडूवरती रामला परतावं लागतंय. खरं तर खूप चांगला स्ट्रोक होता, मात्र प्लेसमेंट थोडीशी चुकीची निवडली. डीप मध्ये मिड विकेटला फिल्डर तैनात होता. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय जयेश त्या ठिकाणी सज्ज होता. खरं तर जयेश असेल, त्यानंतर आपण लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक पाहतो. डीप मध्ये महेश असतील. सीमेच्या बाहेर खूप चांगल्या झेल त्याने पकडल्यात मागील 3 दिवसांमध्ये आणि आता सीमेच्या आतमध्ये देखील त्यांना घ्याव्या लागतील. आणि त्याच मुलं पहिल्यांदाच आपण पाहिलं तर झेल उडाली आणि कोणत्या प्रकारे त्यानं चुकी केली नाहीये. संघाचा संघनायक कुणाल मैदानामध्ये एंटर होतोय 3ऱ्या क्रमांकावर. रामकृष्णला पहिल्याच बॉलवर सफलता मिळाली आहे. हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघाला. डॉट बॉल आपण बघतोय. मॉर्निंग सेशन मध्ये बॅटिंग थोडीशी डिफिकल्ट असते. सो इथून आता बॅटिंग जी मिळाली आहे. टॉस फार इम्पॉर्टंट होता. नाणेफेकी जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारला. आमनेपाडाच्या बाजूने टॉस लागला होता आणि तो टॉस आता कुठेतरी मी बडेल चांगल्या प्रकारे आपल्या बाजूनं सार्थकी ठरवताना दिसलाय रामकृष्ण. यावेळी पडल्यानंतर पुन्हा एकदा राईज होणारा हा चेंडू थोडासा स्लो वन होता. वेग थोडासा कमी पाहायला मिळाला. शॉट ऑन पुल करण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला खरं तर ड्रॅग केलं होतं. ग्राउंडच्या साह्यानं चेंडूला शॉर्ट मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग आपण बघितली. एकच धाव तिथे मिळते आणि पहिली धाव धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. फलंदाज कुणालच्या बॅटमधून. अविनाश आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल पहिल्यांदाच. रामकृष्ण पुन्हा तयार. तो यावेळी मात्र डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक खवसला. खूप चांगलं फ्रंट फुटला येत असताना ड्राईव्ह लगावली आहे, मात्र फिल्डर तैनात आहेत. एक धाव घेण्यापासून मात्र रोखू शकत नाहीयेत. मिळेल सिंगल आणि धावसंख्या सिंगलच्या सहाय्यानं पुढे सरकत असताना 2 या आकड्यावरती. खरं तर MD स्पोर्ट आमनेपाडाचा विचार केला तर कॅप्टननं सांगितलं ओपिनियन मध्ये की प्रत्येकी वर्षी MD साहेब या स्पर्धेमध्ये नवनवीन संकल्पना आणण्याचा प्रयत्न करत असतात, नवनवीन कॉन्सेप्ट आणण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि ते पाहायला देखील मिळालं. कारण 4 दिवसांची स्पर्धा सुरू झाली होती 2011ला. आता मात्र 2023 मध्ये 7 दिवसीय ही स्पर्धा पाहतोय. आणि उद्या सर्व प्रेक्षकांना रुचकर आणि स्वादिष्ट जेवणाची व्यवस्था आयोजकांच्या वतीने केली. या दरम्यान दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुरू. फलंदाज धावबाद. 1 मोर विकेट डाऊन. कॅप्टन कुणालला आता परतावं लागेल मैदान सोडून.
जय हनुमान चौदरपाडा संघाचा संघनायक आपण संपर्क साधायचा आहे. जय हनुमान चौदरपाडा संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी संपर्क साधायचा त्वरितच. हे साईबाबांचं आपण संगीत आणि गीत सुमधुर ऐकलं. व्यासपीठ अगदी सकाळच्या सत्रापासून आपल्याला हे भरलेलं पाहायला मिळतंय. याचं कारण आज गावचा संघ गावच्या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. रामकृष्ण पुन्हा तयार. यावेळी मात्र अपील झाली आहे. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू हलकासा पायाला ब्रश होऊन बिहाइंड विकेट ट्रॅव्हल झाला आणि त्या दरम्यान सिंगल ही कंप्लीट केली जाते. लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये खरं तर ही धाव आली आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात येतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तौफलकावरती आपण धावा पाहतोय 4. 2 खेळाडू बाद. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली रामकृष्णाच्या माध्यमातून. पॉवर प्ले मध्ये फक्त आणि फक्त त्यानं धावा खर्च केल्या 3. खरं तर एक लेग बाईची धाव त्याच्या विरोधात आली आणि एकंदरीत 4 धावा तौफलकावरती लागल्यात आणि एक रनआउट आणि एक रामकृष्णाला सफलता मिळाली होती. असे 2 खेळाडू बादही झालेले आहेत. म्हणजे ओव्हरऑल आपण विचार केला तर सुरुवात फार सुंदर आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. नवीन खेळाडू उत्तम मैदानामध्ये येतोय. खरं तर उत्तमकडे एक चांगल्या नजरेनं आता बघितलं जात आहे कारण मागील स्पर्धांमध्ये उत्तमचा खेळ उत्तम पाहायला मिळाला होता. मात्र आज या महत्वाच्या मॅचमध्ये संघ ज्यावेळी अडचणीमध्ये आहे त्यावेळी मात्र तो अडचणीमधून बाहेर काढेल का फार महत्वाचं असेल. अडचणीमधून आता बाहेर काढावं लागेल उत्तमला आणि अविनाशला. चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता. चांगली टोटल सेट करण्यासाठी दुसरं षटक हाताळण्यासाठी रोहन येतोय. लास्ट आउट आपण पाहतोय कुणाल जो चांगला स्ट्रोक प्ले करत होता मात्र थोडंसं एक रिस्की रन कंप्लीट करण्याच्या नादामध्ये त्याला मैदान सोडावं लागलं. एमडी स्पोर्ट आमने पडा वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय 2 गटांमध्ये खरं तर ही स्पर्धा खेळवली जाते. आय थिंक आज शेवटचा दिवस असावा ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशन मधील आणि उद्यापासून असोसिएशनच्या बाहेरील संघ आपण या स्पर्धेमध्ये इन ॲक्शन बघणार आहोत. रोहन तयार. पहिलाच बॉल स्वेअर मारा लाईन चुकीची आहे. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव या ठिकाणी मिळाली आहे. काल किरण पाटीलनं जबरदस्त खेळ केला. बॅटिंग करत असताना 73 धावा त्याने पूर्ण दिवसभरामध्ये जोडल्या होत्या आणि 4 फलंदाजांनाही त्याने बाद केलं होतं. हा स्पर्धेचा लेखाजोखा युवराज केने मॅन फ्रॉम भावाले खूप चांगल्या प्रकारे स्कोरिंग या स्पर्धेमध्ये करत असताना पहिल्या दिवसापासून ते आतापर्यंत धावसंख्या 5 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. रोहन पुन्हा तयार. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा अंपायर्स वळतायत आमच्याकडे. सातत्याने आपण आता या ठिकाणी पाहतोय की गोलंदाजाचं स्पष्ट मत आहे की मला ऑफस्टम्पच्या बाहेर टाकायचे चेंडू. मात्र खूप जास्त बाहेर टाकाल तर तेव्हा मात्र तुम्हाला दंडितही केलं जाईल. या गोष्टीकडे देखील लक्ष द्यावं लागेल रोहनला. रोहन एक चांगला गोलंदाज आहे मात्र ॲक्युरसी त्याला दाखवावी लागेल. लाईन आणि लेंथमध्ये कुठेतरी त्याला चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करणं फार गरजेचे असेल. धावसंख्या धावफलकावरती 6. पहिल्या ओव्हरमध्ये जो दबाव टाकलाय जो प्रेशर टाकलाय तो कुठेतरी यावेळी मात्र बॉल हवेमध्ये. फिल्डर नाहीये त्या ठिकाणी बिडॉनला. गोलंदाजानं प्रयत्न तर केलाच नाहीये. ओव्हरथ्रो बॅकअपला फिल्डर थोडेसे उशिराने आले आणि चेंडू आता सरकतोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. ओव्हरथ्रोच्या ह्या धावा इथे मिळत असताना टीम जय हनुमान स्पोर्ट चौदरपाडाला सर धावा किती असतील 5. क्या बात आहे. ज्या ठिकाणी विकेटची संधी होती त्या ठिकाणी 5 धावा दिल्यात. अशा चुका तुम्हाला क्रिकेटमध्ये विजय मिळून देणार नाहीत. अशा जर चुका कराल तर तुम्ही विजयाला मुकाल. हे पाहू शकता ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपामध्ये ह्या 5 धावा इथे मिळाल्या. खराब क्रिकेट. जो दबाव खरं तर बनवला होता रामकृष्णनं तो दबाव आता पूर्णपणे रिलीज झालाय जय हनुमान स्पोर्ट चौदरपाडावरून. धावसंख्या धावफलकावरती 6 धावा आहेत. क्या बात आहे. जिथे एक सुद्धा धाव नव्हती कदाचित विकेट सुद्धा मिळाली असती जर प्रयत्न केला असता. मात्र त्या ठिकाणी जर आणि तरला जागा नाहीये. क्रिकेटच्या खेळामध्ये आपण अनेकदा पाहिलंय. 6 धावा तिथे मिळाल्या. रोहन पुन्हा तयार. यावेळी मात्र थोडंसं आपण पाहिलं तर
दूर राहण्याचा प्रयत्न, ॲक्युरसी दिसत नाहीये, तीच आपण चर्चा करतोय की ऑफस्टम्पच्या बाहेर सातत्याने चेंडूला पिच केलं जातंय, मात्र नियंत्रण नाहीये दिशेवरती. लेन सुंदर टाकतो रोहन, फार खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये 9 धावा आल्यात आणि फक्त षटकातील एकच चेंडू खरं तर आतापर्यंत पूर्ण झाला आणि 9 धावा रोहनच्या माध्यमातून खरं तर खर्च केल्या गेल्यात. खराब क्रिकेट म्हणावं लागेल. रामकृष्णनं दबाव बनवला होता, तो दबाव आता पूर्णपणे रिलीज झाला आहे जे हनुमान स्पोर्ट चौदरपाडावरचा. यावेळी मात्र स्लो बॉबन हुक करण्याचा प्रयत्न, विकेटची संधी, शॉर्ट फाईन लेगला चुकी होणार नाहीये. यावेळी मात्र पकडली झेल आणि संपुष्टात येतोय उत्तमचा खेळ. लागणार हा तिसरा धक्का चौदरपाडा संघाला. आगमन झालेला आहे. आमनेपाडाचे माजी सरपंच प्रदीप पाटील साहेब, मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये. वेलकम, सुस्वागतम. MD चषक 2023 स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. धावसंख्या आपण पाहतोय 13 वर तिसरा धक्का या ठिकाणी लागतोय. अखेर रोहनला सफलता मिळाली. एका चेंडूवरती 9 धावा खर्च केल्या होत्या, मात्र त्याला अखेर एक यश मिळालं या ठिकाणी. कुठेतरी आता असं वाटत होतं की चौदरपाडा संघ सुस्थितीमध्ये येतोय, मात्र उत्तमचं आता विकेटवर टिकून राहणं गरजेचं होतं. नवीन खेळाडू आदित्य हा एक पॉवर हिटर बॅटर आहे. हार्ड हिटिंग करण्यासाठी ह्या खेळाडूला ओळखलं जातं. यावेळी मात्र आपण पहिला चेंडू थोडासा बाहेर निघत होता आणि खाली राहिला. ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह आपण बघितला. डीपमध्ये मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग होते आणि त्या दरम्यान मिळेल एकच धावसंख्या. एका धावेने पुढे सरकत असताना 14 वर. नेक्स्ट मॅच, पुढील सामना आपण पाहणार आहोत. बीबी स्पोर्ट इताडे आणि NK स्पोर्ट खांडवळ. दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण टॉस करण्यासाठी या. पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले आपण पाहतोय. तोच गोलंदाज, तोच क्षेत्ररक्षक, मात्र यावेळी मात्र बॅटर होता अविनाश, त्यालाही मैदान सोडावं लागेल. दुसरं यश मिळत असताना गोलंदाज रोहनला. दोन फलंदाजांना या ठिकाणी बाद केल्या. षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या आपण पाहतोय 14 ला 4. नवीन खेळाडू मैदानामध्ये एंटर होतोय. राहुल, अविनाश या ठिकाणी बाद झाल्या सलामीवीर. गोलंदाजी करण्यासाठी आता रोहनला खरं तर पुन्हा एकदा नव्यानं ऊर्जा मिळाली असं म्हणायला हरकत नाही. यावेळी गजानन काकडे साहेबांचं शुभ आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील आपण या स्पर्धेमध्ये करूया सहर्ष स्वागत. रोहन तयार हो. यावेळी मात्र कंट्रोल हुक करण्याचा प्रयत्न होता, यश तर मिळालं नाही, मात्र एकच धाव तिथे मिळाली आहे. राहुलला स्वतःचं अकाउंट ओपन केलं. आज प्रतीक संघामध्ये नाहीये, सो त्यामुळे थोडासा संघ अडचणीमध्ये आहे. प्रतीक एक चांगला स्टार्ट देत असतो, एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे जे हनुमान स्पोर्ट चौदरपाडाचा. आणि गतवर्षी कमालीचा खेळ चौदरपाडाचा ह्या स्पर्धेमध्ये स्पेशली राहिला होता. रोहन पुन्हा तयार. एका चेंडूवरती त्यानं 9 धावा खर्च केल्या होत्या, मात्र नंतरच्या 4 चेंडूंवर फक्त 2च धावा त्यानं खर्च केल्यात. म्हणजे खूप चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल रोहनच्या माध्यमातून. स्विंग अँड अ मिस, आउटसाइड ऑफ स्टंप. षटकाची होते समाप्ती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 15. 4 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत जय हनुमान स्पोर्ट चौदरपाडाचे. नेक्स्ट मॅच बीबी स्पोर्ट इताडे विरुद्ध NK स्पोर्ट खांडवळ. आमचा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर ठीक 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर
टॉस बॉक्समध्ये तुम्हाला हजर राहायचं आहे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. आणि त्यानंतर शिवशक्ती स्पोर्ट लोणार विरुद्ध जय अंबिका देवरुंगपाडा. आपणही तयार राहा, कारण आता या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय स्ट्रिक्टली नियम आहेत की पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर इनिंग्स ब्रेकमध्ये ही नाणेफेकी केली जाणार आहे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, लक्षात असू द्या. षटकाला आता या ठिकाणी सुरुवात करील. तिसऱ्या षटकामध्ये अनिकेतचा वापर केला जातोय. बरेचसे यंगस्टर क्रिकेटर आता नवोदित खेळाडू एमडी स्पोर्ट आमनेपडा संघामध्ये सुद्धा पाहायला मिळालेत. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर राहुल आदित्यला आता इथून स्वतःच्या खांद्यांवरती फार मोठी जबाबदारी घेऊन खेळ करावा लागेल. आणि त्याचबरोबरने राहुललाही यावेळी मात्र अखूट टप्प्याचा बॉल हुक केलाय. चेंडू जातोय डीप मध्ये स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. फिल्डर आहेत उपस्थित, एकच धाव त्या ठिकाणी मिळाली. पहिला चेंडू थोडासा अतिरिक्त बाउन्स प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तसंही या विकेटचा विचार केला तर डबल बाउन्स. एखादा स्पॉट असा आहे की तिथे पडल्यानंतर चेंडू हलकासा खाली राहतोय आणि एखादा स्पॉट असा आहे की तिथे पडल्यानंतर एक चेंडू राईज होताना आपण बघितलं. सो या विकेटवर आता बॅटर्ससाठी सुद्धा सोपं नाहीये अनुमान लावणं, पण एन्जॉय करतोय एमडी ट्रॉफी. सर्वांना हवीशी वाटणारी ही स्पर्धा. यावेळी क्लीन बोल्ड. चर्चा आपण करत होतो की एखाद्या स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय आणि आदित्यला मात्र मैदान सोडावं लागेल. ज्या खेळाडूकडनं होत्या फार मोठ्या अपेक्षा, त्या अपेक्षांचा आता भंग करत असताना निराश पावलांनी परततोय आदित्य मैदान सोडून. पाहूया आपण रिप्ले मध्ये. अराउंड द लेग त्रिफला उद्ध्वस्त केलाय. भरपूर जास्त शफल झाले होते, लॉंग वे शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि अखेर बॉल अंदर, दंडा बाहेर. फलंदाज फेल. राहुलचाही खेळ समाप्त होतोय. लागतोय हा 6वा धक्का सौदरपाडा संघाला. आवाज यो चौकार आणि षटकार. आज घुमणारा आवाज यो चौकार आणि षटकार. अरे एमडी षटका एमडी चषक हायो साऱ्यात एक नंबर. 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 खरं
तर एम टी शेटचा चषक एक नंबर आहे आणि एम टी स्पोर्ट्सचं क्रिकेटही आता एक नंबर होत असताना या मॅच मध्ये 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 19 धावा 6.33च्या सरासरीने धावा जोडल्या जातात. अंतिम षटकात येथून शिल्लक असेल आणि गोलंदाजी करण्यासाठी प्रभाकरचा वापर केला जातो. या ठिकाणी फलंदाजी करण्यासाठी आपण पाहतोय सूरज आला, मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आता पंकज असेल. हे एक कुठेतरी प्लस पॉइंट आपण म्हणू शकतो, कारण पंकज एक विस्फोटक बॅटर आहे आणि नेहमीच अशा सिच्युएशनला त्याच्या बॅटमधून बऱ्याचशा टुर्नामेंट्समध्ये धावा येताना आपण बघितल्यात. आणि इथे आता खऱ्या अर्थानं गरज आहे. तारणहार तो नेहमीच बनलाय, मग गोलंदाजी करताना असो किंवा फलंदाजी करताना असो. मात्र यावेळी जबाबदारी फलंदाजीची आहे. इथून तो संघाला तारेल का, किमान 15च्या वर धावा इथून तो जोडेल का फायटिंग टोटल सेट करण्यासाठी. क्षेत्ररक्षणामध्ये बरेचसे बदल पाहायला मिळतात. इनसाइड रिंग ऑफसाइडला आपण पाहतोय 3 फिल्डर्स सेट केले गेलेत, म्हणजे पॉइंट कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर सर्व खाली ठेवले आणि एक लॉंग ऑफ सेट केलंय. त्यानंतर आपण पाहतो शॉर्ट थर्डमॅन, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक फिल्डर वाईडिश मिड ऑफला उभा आहे, बोल तयार होतोय. यावेळी फुल टॉस बॉल टर्न केला, ऑन साइडला फिल्डर उपस्थित आहेत. स्क्वेअर लेगला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. या दरम्यान शुभागमन झालेला आहे. आमनेपाडाचे पत्रकार बालकृष्ण काकडे साहेब, आपलं आम्ही स्वागत करतोय एम टी चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये. वेलकम. त्यांच्या समेत आपण पाहतोय चंद्रकांत काकडे साहेब सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचंही आम्ही या स्पर्धेमध्ये करतोय स्वागत. स्लो वन पडल्यानंतर चेंडू हलकासा बाहेर निघत होता, व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. चेंज ऑफ पेस, एक धाव पूर्ण केली जाते आणि धावसंख्या एका धावेच्या साह्यानं पुढे जाऊन पोहोचली आहे 21 या आकड्यावरती. 21 रन्स ऑन बोर्ड. 6.30 ची सरासरी राखली आहे. पुन्हा एकदा मी आवाज देऊ इच्छितो एन के स्पोर्ट खांडवळ आणि बीबी स्पोर्ट इताडे दोन्ही कॅप्टन. बघा शेवटचं षटक सुरू आहे, वारंवार आम्ही तुम्हाला सूचना देणार नाही आहोत, प्लीज आपण टॉस करण्यासाठी या. खांडवल विरुद्ध बीबी स्पोर्ट इताडे. ओ यावेळी मात्र चेंडू स्लॉट मध्ये आला होता आणि त्याला पाठवलंय बाजूच्या प्लॉट मध्ये. हा येतोय उत्तुंग षटकार पंकजच्या बॅट मधून. क्रिकेटर सजलय भारी मैदान, सजलय भारी मैदान, सजलय भारी मैदान. भारी आहे आयोजन, दादाचं भारी आहे आयोजन. आज रंगणार खेळ. जबरदस्त एक्झिक्युशन आपल्याला पाहायला मिळालं. थोडंसं आजच्या बाजूने चेंडू वळत होता, विथ द टर्न स्विंग पाहायला मिळाला. हे पाहू शकता आपण पुन्हा एकदा गोलंदाजी करताना प्रभाकरच्या विरोधात पंकजच्या बॅटमधून हा दमदार षटकार आपण बघितला. आणि या षटकारानं थोडाफार का होईना दबाव आता रिलीज झाला असेल, कारण आता धावसंख्या 6 धावेच्या मदतीने पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय 27 आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. काही अजूनही षटकामधील चेंडू शिल्लक आहेत. पंकज, आपण चर्चा करत होतो पंकजच्या विषयी आणि ते कार्य आता त्यानं सुरू केलं. यावेळी मात्र हॅमर्ड केलंय बॉलला इनफिल्डच्या डोक्यावरनं, गॅप बंद चेंडूला पाठवलं एक्स्ट्रा कव्हरला. 4 धावा चौकार. लाखोची बनला या जान, लाखोची बनला या जान. या भिवंडी शहरात एमडी चषक आहे होलय महान, आहे होलय महान. चषक आहे होलय महान. एमडी चषकचा दादा आयोजक आहे रणझुंजार. एमडी चषकचा दादा आयोजक आहे रणझुंजार. एमडी चषक आहे. जबरदस्त बॅटिंगला आता सुरुवात केली. आपण चर्चा करत होतो की शेवटच्या ओव्हरमध्ये किमान 15 पेक्षा जास्त धावा याव्या आणि ती सुरुवात आता प्रभाकरच्या विरोधात केली आहे. 4 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 12 धावा पंकजनं बनवल्यात. धावसंख्या 31. 6 खेळाडू बाद झालेत. विस्फोटक खेळतो आता साकारत असताना पुन्हा एकदा तारणहार संकटमोचकाची तो भूमिका या ठिकाणी बजावत असताना या स्पर्धेमध्ये आणि या महत्वाच्या सामन्यामध्ये पंकज. प्रभाकर एक अनुभवी गोलंदाज आहे, मात्र त्याच्या अगेन्स्ट तुटून पडला असं म्हणायला हरकत नाही. मॉर्निंग सेशन सुरू आहे, त्यालाही ठाऊक आहे 35च्या वर जर धावा आपण जोडल्या तर आपलं बॉलिंग ज्याप्रमाणे बॉलिंग युनिट आहे या 35 धावांवरती चॅलेंज देऊ शकतं आणि तो प्रयत्न सध्या सुरू आहे. 4 बॉलमध्ये 12 धावेंवरती सध्या तो बॅटिंग करतोय.
प्रभाकर पुन्हा एकदा तयार. अक्कुटप्प्याचा बॉल यावेळी मात्र हुक केलाय चेंडूला. गॅप बंद चेंडू सरकतोय बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. आणखीन एक दमदार चौकार. हुक केल्या चेंडूला बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं हा चौकार पाहायला मिळाला. जबरदस्त आता घणाघाती फटकेबाजी सध्या सुरू केलेत पंकजनं. कमालीचा खेळ करतोय. 5 बॉल मध्ये सध्या त्यानं 16 धावा जोडल्यात. उपयुक्त व्हेरी इम्पॉर्टंट रन्स फॉर चौदरपाडा. 35 धावा धावफलकावरती. चांगल्या टोटलकडे आता वाटचाल. यावेळी मात्र दबाव स्पष्टपणे पाहायला मिळाला. थोडासा ऑप्शनच्या बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अवांतर धावेने आता स्कोर पुढे सरकत असताना 36 वर. म्हणजे आपण जी टोटल विचारात आणली होती खरं तर कॅप्टननं सांगितलं होतं की 35च्या वर जर धावा आम्ही बनवल्या तर आमचे बॉलर्स चॅलेंज देतील. आणि आता धावसंख्या 36. सामना होता कुठे खरं तर हे डाव आणि आता आला कुठे. यावेळी पुन्हा एकदा स्विंग करायचं होतं. प्रॉपर टायमिंग झालं नाहीये. फिल्डर आहेत उपस्थित डीप मध्ये. मिड विकेटला फिल्डिंग चांगली पाहायला मिळाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. फलंदाज होईल धावबाद. एक जबरदस्त एक शॉट म्हणता येईल. मात्र एक उपयुक्त इनिंग खरं तर पंकजच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 37 धावा धावफलकावरती लागल्या आणि 38 धावसंख्येचं लक्ष एमडी स्पोर्ट आमनेपाडाला हा विजय मिळवण्यासाठी असेल. तर आपण टॉस करतोय. दोन्ही कॅप्टन आपल्यासोबत जोडले गेलेत. मी सन्माननीय माजी सरपंच आमनेपाडाचे प्रदीप पाटील साहेब आपल्याला विनंती करेन आपण आपल्या शुभाचे टॉस करायचं आहे. एक राजकीय क्षेत्र त्याचबरोबर उद्योजक म्हणून ज्यांची एक फार मोठी ओळख राहिली आहे या विभागामध्ये दोन्ही कॅप्टन आपल्यासोबत जोडले गेलेत. त्यांचं देखील आपण करूया स्वागत. आणि आमचे सन्माननीय प्रदीप शेठ पाटील सुद्धा या ठिकाणी जोडले आहेत. पहिल्यांदा आपण टॉसची माहिती देऊया. एका बाजूला कीर्ती स्पोर्ट आमनेपाडा आणि दुसऱ्या बाजूला एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा. दोन्हीपैकी एक कॉल करायचा. मॅच असेल 4 षटकांची. एनके स्पोर्ट खांडवलचा कॉल असेल. एमडी स्पोर्ट अशी कॉलिंग आहे आणि एमडी स्पोर्ट्स आलेलं देखील आहे. मी टॉस विनिंग कॅप्टनला कोल्ड्रिंक्स देण्याची विनंती करतोय. आमच्या मान्यवरांना सन्मान्य गणेश बजागे समाजसेवक किरवली ज्यांच्या माध्यमातून कोल्ड्रिंक्स या स्पर्धेसाठी आलेले आहे आणि आपण टॉस विनिंग कॅप्टनला ती कोल्ड्रिंक्स देत आहोत. थँक्यू सो मच. मान्यवरांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा सन्मानार्थ व्यासपीठावरती स्थान आपण नवा. थोडीशी आपण चर्चा करूया. टॉस तू जिंकलाय, काय निर्णय घेशील? फिल्डिंग पासून काय म्हणशील? ही जी संकल्पना आपण या चालू सीझनमध्ये पाहतोय की 2 गटांमध्ये खरं तर स्पर्धा पूर्वीपासून खेळवली जात होती. मात्र यावेळी आता एक समान संधी आणि जास्तीत जास्त ओव्हरच्या मॅचेस खेळण्याची संधी दिली एमडी स्पोर्टनं. त्यांच्याविषयी काय म्हणशील? काय नाही, एमडी स्पोर्टचं आयोजन 1 नंबर असतं दरवर्षी आणि ते 2 या ठेवतात. सो जरी काय टार्गेट आहे मनामध्ये? इताडे संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? 30 ते 35 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच. तुम्हाला आम्ही विजयासाठी शुभेच्छा देतोय. नाणेफेकी गमावली, बॅटिंग करायची आहे. काय आता टार्गेट सेट? 40-45च्या पुढेच असणार. चालू सीझनचा जर तुमचा खेळ पाहिला तर भरपूर चांगल्या स्पर्धांमध्ये तुम्ही खेळ केला. मग आता सांगेची स्पर्धा असेल, किरोलीची स्पर्धा असेल, नांदकरची स्पर्धा असेल, खूप साऱ्या स्पर्धा तुमच्यासाठी चांगल्या राहिल्या. मात्र आता ह्या स्पर्धेमध्ये कशा प्रकारे तुमचं लक्ष आहे? या स्पर्धेमध्ये पण आम्ही क्वालिफाय होण्याचं आहे आम्हाला शक्यता वाटतो. आज बघूया आता काय होते पुढे. काय म्हणशील? एमडी स्पोर्ट एमडी ट्रॉफीच्या इतिहासामध्ये बीबी स्पोर्ट इताडेनं कधी ट्रॉफी जिंकली आहे का? नाही, प्रथम आज बघूया. प्रयत्न असेल. क्या बात आहे. जर एमडी ट्रॉफी आतापर्यंत जिंकली नाहीये, दोन्ही संघाने जिंकली नाहीये, सो दोघांचाही प्रयत्न असेल. दोघांनाही आपण शुभेच्छा देऊया. टॉस या ठिकाणी जिंकलाय टीम खांडवलनं पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारला. जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज आहेत 3-in-1 अजय गरज सर. धन्यवाद समीर ठाकरे. सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम और आप सभी का हार्दिक स्वागत एमडी ट्रॉफी 2023 में टूर्नामेंट का चौथा दिन और एक और गजब का दिन यहाँ पर आमनेपाड़ा क्रिकेट ग्राउंड पर. खूबसूरत दिन है क्रिकेट के लिए, बिल्कुल आदर्श परिस्थितियाँ नज़र आ रही है. और आज का पहला मुकाबला इस समय आपके सामने जहाँ पर होस्ट वर्सेस गेस्ट मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है. एक तरफ एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा और दूसरी तरफ जय हनुमान चौधरपाड़ा. एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. पहले 3 ओवर्स में
कमाल की गेंदबाजी रही थी। सिर्फ 19 रन चौधरपाड़ा के बल्लेबाज बना पाए थे, लेकिन पहले 3 ओवर्स में जो कमाया गया था गेंदबाजों द्वारा, वो आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं एमडी स्पोर्ट्स सामनेपाड़ा टीम ने जरूर गंवाया, क्योंकि 18 रन प्रभाकर के ओवर में बने थे। जबरदस्त पारी को फिनिशिंग टच दिया गया पंकज वाकड़े द्वारा, बाहुबली बैट्समैन जो हनुमान चौधरपाड़ा के, जिन्होंने 17 रनों की अच्छी उपयुक्त पारी खेली सिर्फ 6 गेंदों में, जिसके चलते टोटल 37 रनों तक पहुंचा है। हालांकि एक ऐसा टोटल है जिसको चेस किया जा सकता है। 4 ओवर में 38 रनों का टारगेट है, लेकिन अच्छी बैटिंग करनी होगी। एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार जरूर हुआ होगा पंकज वाकड़े की बल्लेबाजी के चलते जो हनुमान चौधरपाड़ा के खिलाड़ियों में, क्योंकि अब लड़ने का एक अच्छा मौका है उनके पास, संघर्ष किया जा सकता है और यहाँ से ये रन्स डिफेंड भी किए जा सकते हैं। पंकज वाकड़े पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए, सलामी बल्लेबाज क्रीज पर विकास और उनके साथ रोशन। कई मान्यवर है जिन्होंने अच्छा सहयोग दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। 2 प्रारूप में, 2 फॉर्मेट्स में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 2 फाइनल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर जो टीमें खेल रही है लगातार, ये चौथा दिन जो है ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन की टीमों के लिए। कल से यहाँ पर एसोसिएशन के बाहर की टीमें खेलेंगी, उनके बीच में एक अलग फाइनल देखने को मिलेगा। और जो ट्रॉफीज़ है एसोसिएशन की टीमों के लिए, पहले नंबर से लेकर चौथे नंबर तक स्वर्गीय बापू दाजी काकड़े, इनके स्मरण में माननीय श्री माधव बापू काकड़े साहब समाज सेवक आमनेपाड़ा और माननीय श्री संतोष माधव काकड़े साहब माजी सरपंच आमनेपाड़ा, इनकी ओर से दी गई है। उनके हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। साथ में एसोसिएशन के बाहर की टीमों के बीच में जो फाइनल मैच होने वाला है, उसके लिए पहले और दूसरे नंबर की ट्रॉफीज़ वाशर के माजी सरपंच विश्वास मागे साहब की ओर से दी गई है, उनके भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। पहली गेंद विकास के लिए, छेड़खानी करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ एमडी स्पोर्ट्स सामनेपाड़ा का। 4 ओवर में 38 रन बनाने हैं, यानी कि 9.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती। और एमडी स्पोर्ट्स सामनेपाड़ा टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है खुद के टूर्नामेंट में, इससे पहले भी इतिहास में यदि आप झांक कर देखोगे तो। बढ़िया शॉट, जूसी हाफ वॉली, उसका फायदा उठाया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव करते हुए 4 रन। जूसी और वाइड हाफ वॉली थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह थी। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए विकास, और चौके से अपने पारी का आगाज उन्होंने किया है, अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर 5 रन बगैर नुकसान के। पंकज एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। ये कहीं ना कहीं समझदारी का क्रिकेट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपने अभी अभी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा था ऑफ साइड में खेलते हुए, और ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था, हल्की सी मूवमेंट भी देखने को मिली। सीधे बल्ले से खेलते तो जरूर फायदा मिल सकता था, लेकिन मिड विकेट की तरफ जाने का प्रयास, जिसके चलते बीट हुए बैट्समैन। पावर प्ले चल रहा है, 2 खिलाड़ी केवल सर्कल के बाहर। इस बार ड्रैग किया है ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में, कॉर्नर की दिशा से फील्डर आते हुए, अच्छा एफर्ट, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। फील्डर्स को भी काफी चुस्त और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट सेट नहीं किया गया है। अंडर 10 रन पर ओवर टेनिस क्रिकेट के खेल में बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं माना जाता है, लेकिन हमने देखा है इस मैदान पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहा है, खासतौर पर जो बाउंस है, जो पेस है विकेट में, वो थोड़ा डबल कहीं ना कहीं रहा है, डबल पेस डबल बाउंस विकेट है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। कमज़ोर गेंदें करेंगे गेंदबाज तो निश्चित रूप से बल्लेबाजों का काम आसान हो सकता है, और इस तरह के इक्वेशन पर एक भी गेंद ओवर में कमज़ोर आप डालोगे तो फिर बल्लेबाजों पर दबाव आप नहीं बना सकते हो। एक भी बड़ा स्ट्रोक लगा ओवर में और बाकी के सिंगल डबल्स भी बल्लेबाजों ने लिए तो 10 रन आराम के साथ बन सकते हैं। अगली गेंद का सामना करेंगे रोशन, अनुभवी खिलाड़ी है, बढ़िया गेंद इस बार जड़ में रखा था,
ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले के जड़ से लगी थी गेंद और फिर पैर पर लगी। हालांकि सिंगल जरूर मिला है, खाता खुलता हुआ सिंगल की मदद से रोशन का। टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष। पंकज ने बल्ले के साथ बहुत अच्छा योगदान दिया अपनी टीम को और एक नई संजीवनी प्रदान की है जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम को, क्योंकि पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 19 रन चौधरपाड़ा टीम ने बनाए थे और तब लग रहा था कि शायद बिल्कुल एक तरफा मुकाबला रहेगा, लेकिन अच्छा पलटवार पंकज वाकड़े का रहा है और गेंदबाजी में भी अब वापसी करते हुए इस बार अपिश खेला है, लेकिन गैप में निकाल दिया है। दर्शनीय स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे, 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक विकास के बल्ले से ये दूसरा चौका और क्या कलात्मक शॉट खेला है उन्होंने। वाइड यॉर्कर गेंद थी लेकिन सही समय पर बल्ला नीचे लाया, बैट का हल्का सा फेस खोला और स्क्वेयर ऑफ द विकेट, ये लॉफ्टेड स्क्वेयर ड्राइव किया उन्होंने। ज्यादा ताकत नहीं झोंकी थी लेकिन टाइमिंग लाजवाब, गजब की बल्लेबाजी। स्क्वेयर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में निश्चित रूप से स्ट्रांग है ये खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। 4 रनों से स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा का 11 रन बिना किसी नुकसान के। एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा, कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पाड़ा और एमडी ग्रुप की ये पेशकश एमडी ट्रॉफी। फिर से ऑफसाइड में ड्राइव कर दिया है, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एफर्ट अच्छा है, गेंद को पीछे तो जाने नहीं दिया है, बाउंड्री तो नहीं होने दी है, लेकिन 2 रन लेने का पर्याप्त समय था बैट्समैन के पास। अच्छे टच में नजर आते हुए विकास और बहुत ही दमदार शुरुआत एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा की। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 13 रन बिना किसी नुकसान के। आज भी कुल मिलाकर 10 टीमें एक्शन में है। आज का अंतिम दिन है, जो पहले दूसरे तीसरे राउंड के मैचेस है उनका ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन की टीमों के लिए। अभी तक पहले 3 दिन का खेल जो हमने देखा है उसमें 3 टीमें सुपर 4 में अर्थात सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पहले दिन के खेल में जय बजरंग भावाले भी, दूसरे दिन के खेल में आई गावदेवी बापगांव और कल के खेल में हमने देखा संजय स्पोर्ट्स सावत को, जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आज भी एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कल से यहाँ पर पीटीसी की टीमें एक्शन में रहेंगी, यानी कि ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर की टीमें आपको खेलती हुई नजर आएंगी। एक अलग प्रकार का वो घमासान रहेगा। हालांकि ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर भी जो टीमें खेल रही है उनके बीच में भी काफ़ी अच्छा घमासान देखने को मिला है इस पूरे सीज़न में, और कोई भी टीम किसी भी टीम को परास्त करने की हैसियत रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो परिसर रहता है वहाँ पर आप चाहते हैं कि अन्य विभागों की भी टीमें आए, उनका भी खेल देखने को मिले, और वो मौका यहाँ पर ज़रूर दर्शकों को मिलेगा एमडी ग्रुप की ओर से। नेवर लेकर गेंदबाज आदित्य, खूबसूरत गेंद, पहली गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई यॉर्कर, डिग आउट करने का प्रयास किया था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। और रोशन ने जो 2 गेंदें खेली है दोनों भी यॉर्कर्स मिली है उनको। पहले ओवर में भी पंकज की गेंद जो थी वो भी यॉर्कर लेन पर रखी हुई थी। हाथ खोलने के मौके विकास को मिले और उन्होंने उसका भरपूर फायदा भी उठाया है। यहां से जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद अंदर की तरफ लाया था, इस बार पैर पर लगी हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। राउंड द विकेट गेंदबाजी, कई गेंदबाजों के साथ ये समस्या हमने देखी है, जब गेंद डालते हैं फिर डेंजर एरिया में आ जाते हैं, अंपायर बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पर चले जाते हैं। ये आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर तो ठीक है कि कॉन्क्रीट विकेट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखते हैं कि डेंजर एरिया में गेंदबाज जब आते हैं तो उनको पहले वार्न किया जाता है, उसके बाद वार्निंग नहीं होती है, सिर्फ एक वार्निंग होती है, और दोबारा यदि गेंदबाज वो गलती करे तो पूरे पारी में उसको गेंदबाजी नहीं दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में हमने प्रवीण कुमार के साथ ये होते हुए देखा था, और ग्रामीण क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में जब ऐसा कुछ घटता है तो अंपायर बिल्कुल भी एलबीडब्ल्यू की जो अपील होती है उसको स्वीकारते नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी टीम को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार बैट्समैन आउट भी होते हैं लेकिन अंपायर देख नहीं पाते हैं, गेंदबाज की गलती होती है, इसलिए वो जो निर्णय होता है वो बल्लेबाज के फेवर में चला जाता है। स्कोर अब 14 रन बिना किसी नुकसान के।
इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, मौका बना है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे पहुंचे और लाजवाब कैच, जबरदस्त कैच। यहां पर कोशिश, लेकिन गेंद हाथ से चिटकी। जबरदस्त कोशिश थी। ये देखिए पहुंचे थे गेंद के नीचे, लेकिन गेंद अंतिम क्षणों में हाथ से छिटक गई। मुश्किल अवसर था और जैसे हम देख रहे हैं, हमें तो एक क्षण के लिए लगा भी था कि कैच लपक लिया है, लेकिन पहले बाउंस पर फिर गेंद को उन्होंने फील्ड किया। मौका जरूर मिला था, कठिन अवसर भी यहां पर लपकने होंगे मैच को जीतने के लिए जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम को। इस बार स्लॉट में गेंद लॉफ्ट कर दिया है ऑन साइड में। लाजवाब शॉट रोशन शिंगोले के बल्ले से, मैक्सिमम 6 रन। स्पोर्ट्स की स्थिति काफी मजबूत होती हुई, स्कोर 21 रन। फील्डर उछले थे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए, गेंद उनके सिर के ऊपर से मैदान के बाहर। अब 17 रन और चाहिए, मात्र 17 रन, 14 गेंदों का खेल बाकी है, कोई भी विकेट नहीं गिरा है, यानी कि सारे इक्के जो है वो एमडी स्पोर्ट्स के हाथ में नजर आते हुए। और फिर से स्विंग करना चाहते थे, इस बार ऑफ स्टंप के करीब रखा था, अच्छी लाइन। इस बार ज्यादा अक्रॉस खेलने का प्रयास था, स्क्वायर लेग की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे। इससे पहले जो शॉट खेला था उन्होंने वाइड ऑफ डीप मिड विकेट उछाला था। इस बार कुछ ज्यादा ही स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास, ज्यादा ही अक्रॉस द लाइन जाना चाहते थे, जिस वजह से बीट हुए रोशन। हालांकि ये ओवर अच्छा घटा है, सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं आदित्य ने, एक लेग बाइज का भी रन है, यानी कि कुल मिलाकर 8 रन पहली 5 गेंदों पर आए हैं इस ओवर में। और ये कमजोर गेंद है, फुल टॉस, हालांकि ज्यादा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक के पीछे, लाभ नहीं उठा पाए पूरी तरह से, सिर्फ 1 रन। निश्चित रूप से हिटनी बॉल थी और रोशन जैसे बल्लेबाज से यही उम्मीद होती है कि इस गेंद को वो मैदान के बाहर मारेंगे। प्रयास किया लेकिन टाइमिंग सही देखने को नहीं मिली, सिर्फ सिंगल मिला है और इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 22 रन बगैर नुकसान की। एमडी स्पोर्ट्स सामनेपाड़ा और जय हनुमान चौधरपाड़ा के बीच में ये चौथे दिन का पहला मुकाबला, और ये सीधा प्रसारण है इसके एंटरटेनमेंट पर एमडी ट्रॉफी 2023 का, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आमनेपाड़ा क्रिकेट ग्राउंड से। अब बचे हुए 2 ओवर्स में 16 रनों की आवश्यकता है, आवश्यक रन रेट अब केवल 8 रन प्रति ओवर। निश्चित रूप से पलड़ा भारी हो गया है एमडी स्पोर्ट्स का, लेकिन देखिए जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम अभी भी वापसी कर सकती है। एक अच्छा ओवर, जैसे कल हमने दैवत को एक मैजिकल ओवर करते हुए देखा था, जब 2 ओवर में 9 रन चाहिए थे विपक्षी टीम को। जयदुर्गा लोनाड के विरुद्ध वो मुकाबला जीता था जानू स्पोर्ट्स इताड़े ने। 2 ओवर में 9 रन चाहिए थे, दैवत ने सिर्फ 1 रन दिया था मैच के पेनल्टीमेट ओवर में और 2 विकेट्स चटकाए थे। उसके बाद लोनाड टीम जो बैकफुट पर चली गई वो बैकफुट पर ही रही और आखिरी ओवर में 8 रन भी नहीं बना पाई। एक बहुत ही यादगार वो मुकाबला रहा था, अंतिम ओवर किया था जानू स्पोर्ट्स की ओर से ऋतिक ने, और अंडर प्रेशर उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की थी। अजय कदम नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही रह गए थे आखिरी ओवर में। काफी चर्चा में रहा वो मैच। गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन, नेवर लेकर अभय तैयार होते हुए। बल्लेबाजी अभी तक जिस तरह से हुई है, जैसे लगता है कि उनको किसी तरह का भय नहीं है, लेकिन अब अभय को लाया गया है और अभय को थोड़ा कुछ ना कुछ तो अलग करके दिखाना होगा जो पहले 2 गेंदबाज नहीं कर पाए, यानी कि विकेट यहां पर चटकाना होगा। रोशन के पास स्ट्राइक, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, उनके लिए एक एक्स्ट्रा कवर रखा गया है सर्कल के अंदर और बाकी के 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। आज मौसम बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर। फुलर लेंथ स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, लेग बिफोर की अपील, लेकिन अपील को ठुकराते हुए अंपायर, लेग 22 का इशारा अंपायर शकील कोटी द्वारा। थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ शफल करते हुए खेलने का प्रयास ज्यादातर बल्लेबाज ये करते हैं, जिस वजह से एलबीडब्ल्यू के बड़े कम शिकार हमें देखने को मिलते हैं ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में। शुरुआत अच्छी की है अभय ने। समीकरण 11 गेंदें शेष, जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता एमडी स्पोर्ट्स को। जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट
रोशन के विरुद्ध था, उससे थोड़ा विपरीत फील्ड प्लेसमेंट है। रोशन के लिए बैकवर्ड पॉइंट रखा गया था, लेकिन विकास के लिए बैकवर्ड स्क्वेयर लेग रखा गया है। और बाकी के 3 खिलाड़ी तो बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और एक एक्स्ट्रा कवर। चिप कर दिया इस बार सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन मौजूद है। यहां पर क्या दूर की कोशिश होगी? जी हाँ, फील्डर थोड़े दूर थे। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया क्रिकेट। ज्यादा ताकत से खेलने की कोशिश नहीं की थी, हल्के हाथों से केवल चिप पर कर दिया था। तेज गति से दौड़ लगाई, 2 रन पूरे किए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी विकास द्वारा, काफी अच्छी पारी खेलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय 25 रन बिना किसी नुकसान के। समीकरण अब 10 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए चाहिए 13 रन। रनों और गेंदों के बीच में अभी भी 3 का फासला है, इसको थोड़ा लंबा करना होगा गेंदबाजों को, और उसके लिए डॉट बॉल्स की आवश्यकता है, विकेट्स चटकाने की जरूरत है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, और फिर से आगे रखा, इस बार इनसाइड एज, बाल बाल बच गए बैट्समैन। शॉर्ट फाइन लेग पर हल्का सा मिसफील्ड, जिसके चलते सिंगल लेने में कामयाब। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास। ओहो हो, ऑलमोस्ट प्लेड ऑन हो ही गए थे, लेकिन किस्मत का सहारा मिला है। लेग स्टंप के काफी करीब से गेंद निकल गई थी। इट मिस द लेग स्टंप बाय विस्कर। स्कोर इस समय 26 रन बिना किसी नुकसान के। अब 9 गेंदों में 12 रन चाहिए, कश्मकश है अभी भी। जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के खिलाड़ियों का प्रयास भी जारी है, और एक आध विकेट मिल जाएगी यहां पर तो निश्चित रूप से पूरी तरह से मैच में शिरकत कर सकती है टीम। कोशिश हो रही है विकेट छटकाने की इस बार अभय द्वारा। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन अपने आप को यॉर्क कर लिया। ओहो हो, इसकी कितनी आवश्यकता थी। विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट किया, जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 1 रन। गेंदबाजी लाजवाब हो रही है, अभय की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अच्छे यॉर्कर्स डाल रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार के साथ बॉलिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन सटीकता उन्होंने दिखाई है, और बिल्कुल भी रूम नहीं दिया है अभी तक दोनों सलामी बल्लेबाजों को इस ओवर में। सिंगल डबल्स की मदद से ही स्कोर आगे बढ़ रहा है। स्कोर अब 27 बगैर नुकसान के। खिलाड़ी थोड़े रिलैक्स है, लेकिन थोड़ी चिंता भी रहेगी, क्योंकि यहाँ से भी मैच पलट सकता है। ज़रूर अभी तक अच्छा खेले हैं सलामी बल्लेबाज, लेकिन काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 8 गेंदें, जीतने के लिए चाहिए 11 रन एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा को। आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी संख्या में दर्शक मैदान के इर्द गिर्द, काफ़ी सारे दर्शक ऑनलाइन यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसके एंटरटेनमेंट पर। एक और फुलर लेन गेंद बल्ले की जड़ से लगी है, स्लिप कॉर्डन में, इससे पहले कि फील्ड किया जाए। एक और सिंगल, रोचकता से भरपूर क्रिकेट। अब 7 गेंदें और 10 रन, कम से कम एक बाउंड्री चाहिए मेरे ख्याल से एमडी स्पोर्ट्स को। बल्लेबाज कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन इस ओवर में अभय द्वारा। युवा गेंदबाज है, लेकिन ऐसे लगता है कि काफी अनुभवी गेंदबाज है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है अंडर प्रेशर, सटीक लाइन और लेंथ। यॉर्कर्स का भरमार, यहां पर यॉर्कर्स की भरमार देखने को मिली इस ओवर में। थोड़ा सा प्रेशर अब बल्लेबाजों पर भी आता हुआ। रोशन फील्डिंग का मुआयना करते हुए, बड़ा शॉट कहां से आएगा इसके बारे में जरूर रोशन भी सोच रहे हैं। फील्डिंग का मुआयना करते हुए ऑन साइड में देखा, फिर तैयार हो गए खेलने के लिए। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, छकाया बैट्समैन को। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ अभय का। मैच में गर्मी, 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 28 रन बिना किसी नुकसान के। विकेटें तो पूरी हाथ में है, लेकिन यह मुकाबला अब दोनों टीमों के हाथ में है, यही कहा जा सकता है। 50-50 मैं समझता हूं यह मुकाबला। भले ही कोई विकेट नहीं गिरा है एमडी स्पोर्ट्स का, लेकिन अंतिम ओवर में 10 रन उनको बनाने हैं। यहां से कुछ भी हो सकता है। ओवर में 16 रन चाहिए थे, लेकिन मात्र 6 रन आए तीसरे ओवर से। बालकृष्ण काकड़े आपके स्क्रीन पर, उनके साथ सचिन जाधव। और अन्य मेहमान माजी सरपंच संतोष काकड़े साहब, जनार्दन काकड़े, मच्छिंद्र काकड़े, विश्वास शिंगोले, जिन्होंने हमेशा साथ दिया है
एमडी का संदीप पाटिल साहब हमारे बीच में मौजूद है। ग्राफिक्स शिल्पकार ग्राफिक्स के और साथ में मशहूर उद्योगपति माजी सरपंच प्रदीप पाटिल साहब भी मंच पर मौजूद है। तमाम अन्य मेहमान इस समय थोड़े गंभीर हो गए मेहमान भी हमारे, क्योंकि मैच काफ़ी गंभीरता के साथ खेला जा रहा है और बहुत रोमांचक स्थिति में ये मैच पहुंच चुका है। 6 गेंदें और 10 रन। समय का ख्याल रखना है जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन, और आखिरी ओवर की तुरंत शुरुआत करनी है। कौन करेगा अंतिम ओवर? कुणाल। जी हाँ, कुणाल का चुनाव किया गया है। कुणाल को कमाल करना होगा, खुद कप्तान भी है, लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी है उनका रोल निश्चित रूप से हमेशा अहम रहता है ऐसी स्थिति में। भले ही कुणाल टॉस के लिए आए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कप्तानी का जिम्मा है वो पंकज के कंधों पर तो रहेगा। एक सीनियर खिलाड़ी है। थोड़ी टीम मीटिंग हुई। चलिए, वार्म अप ज़्यादा नहीं करना है प्लीज़, आपके पास समय इतना नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास भी इतना ज़्यादा समय नहीं है। समय के मामले में कोऑपरेट करें। 6 गेंदें और 10 रन। स्ट्राइक विकास के पास 9 गेंदे खेली है। 16 पर बैटिंग करते हुए रोशन धीमा खेले हैं, एक छक्का लगाया है, उसके बावजूद भी 9 गेंदों में सिर्फ 8 रन बना पाए हैं और 6 डॉट गेंदे खेली है। अनकैरेक्टरिस्टिक। आमतौर पर 9 गेंदों में वो 20-22 रन बना लेते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। विकास खेलने के लिए तैयार। धीमी गति की गेंद, उसको खेल दिया है वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। फील्डर दूर से गेंद पर आते हुए ओहो हो, फंबल हुआ राम द्वारा, और बल्लेबाजों ने इस गेंद का काम तमाम करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। दबाव, निश्चित रूप से दबाव है इस समय सभी खिलाड़ियों पर। दबाव में इस तरह की गलतियां होती है। पहली गेंद पर 2 रन आए हैं, अब 5 गेंदें शेष। जीतने के लिए 8 रन चाहिए एमडी स्पोर्ट्स को। विकास के पास स्ट्राइक रहना कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत माने जा सकते हैं एमडी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि आत्मविश्वास भरे शॉट्स खेले उन्होंने इस पारी में। इस बार लॉफ्ट कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं। इस बार राम ने काम तमाम कर दिया बैट्समैन विकास का। बैट्समैन आउट। से लग रहा था कि एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम ये मुकाबला बहुत आसानी के साथ जीत जाएगी, जब पहले 2 ओवर्स में 22 रन बनाए थे बल्लेबाजों ने, लेकिन पिछला ओवर इसने इस मैच की सूरत बदल डाली है। अभय का वो ओवर जिसमें सिर्फ 6 रन बल्लेबाज बना पाए, यॉर्कर्स पर यॉर्कर्स डाले गए थे, और डेथ ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह की गेंदबाजी अभय ने करके दिखाई। कुणाल के पहली गेंद पर 2 रन बने, लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट छटकाया उन्होंने। विकास पेविलियन में लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज अब क्रीज पर जयेश आए हैं, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन दबाव काफी बन गया है। 4 गेंदें शेष, 8 रन चाहिए। समय के मामले में अंपायर वार्न करते हुए जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम को। चौधरपाड़ा टीम के कैप्टन प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि समय ज्यादा खर्च ना किया जाए। 4 गेंदें 8 रन। चेजिंग कंपलसरी, यह अति महत्वपूर्ण नियम है इस टूर्नामेंट का। एमडी ट्रॉफी का एक और रोमांचक मुकाबला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। नए बल्लेबाज के पास स्ट्राइक, अच्छा मौका है, मैं समझता हूं गेंदबाज के पास दबाव बना सकते हैं। और बढ़िया गेंद, बिल्कुल सटीक यॉर्कर, सीधे बॉलर की तरफ खदेड़ा उसको, कोई रन नहीं। डॉट बॉल, डॉट बॉल तो सोने के बिंदी से कम नहीं है इस समय जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के लिए। क्या कमाल की वापसी की है चौधरपाड़ा टीम ने। अब 3 गेंदों में 8 रन चाहिए एमडी स्पोर्ट्स को। एक बड़े स्ट्रोक की निश्चित रूप से आवश्यकता है। सामने की तरफ ड्राइव करते हुए बी में राम मौजूद है, बाउंड्री पर 1 रन मिलेगा। 2 की कोशिश हो रही है, यहां पर मौका बना है और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। रोशन ने अपना विकेट फेंक दिया है।
दूसरा रन तो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन रोशन ने काफी स्ट्रगल भी किया था और इसीलिए वो रिस्क लिया गया और आखिरकार रन आउट हुए हैं। बहुत दूर रह गए, अपने क्रीज में पहुंच नहीं पाए। स्कोर 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें शेष है, 7 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट का रोमांच चरम सीमा पर पहुंचता हुआ एमडी ट्रॉफी 2023 में। और इसी तरह के क्रिकेट की हमेशा उम्मीद होती है दर्शकों को एमडी ट्रॉफी में। आमने लोनार क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप क्यों माना जाता है, उसका ये उत्तम उदाहरण है, क्योंकि यहां पर कोई भी टीम किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेती है और जबरदस्त घमासान देखने को मिलता है। गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त जद्दोजहद देखने को मिलती है, जैसे कि इस मैच में देखने को मिल रही है। 2 गेंदे 7 रन कंपलसरी बनाने हैं एमडी स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए। स्ट्राइक अभी भी जयेश के पास। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं। रोहन ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 1 खिलाड़ी सर्कल के अंदर और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर है। और कमजोर गेंद, फुल टॉस, इस बार गैप ढूंढा है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद, 4 रन। बाजी कर रहे थे कुणाल, लेकिन इस बार गलती कर बैठे। बिल्कुल फ्रेंडली फुल टॉस और बिल्कुल अपना इलाका चूनते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान से थ्रू स्क्वायर लेग खेला और 4 रन बटोर लिए यहां पर बैट्समैन जयेश ने। महत्वपूर्ण बाउंड्री और अब समीकरण 1 गेंद शेष, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। 3 रन कंपलसरी, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है। व्हाट अ मैच, लाजवाब मैच, हैरत अंगेज क्रिकेट, सनसनीखेज मुकाबला। और यह मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा है। इतना रोमांच है मैच में कि कमजोर दिल वाले ना देखे तो ही अच्छा है। हार्ट फेल हो सकता है। यह है समीकरण, 1 गेंद और 3 रन चाहिए एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा को मैच जीतने के लिए। बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं, बहुत लो स्कोरिंग भी नहीं, लेकिन ऐसा स्कोर बनाया गया था जिस पर यही उम्मीद थी कि अंत तक काफी अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त ये नोकझोंक है, तू मैं चल रही है इस समय दोनों टीमों के बीच में। कुणाल के हाथ में गेंद, जयेश के हाथ में बल्ला। कौन पड़ेगा किस पर बारी। 1 गेंद 3 रन। स्विंग किया ऑन साइड में, लेकिन एलिवेशन नहीं है। फील्डर मौजूद, डीप में सफाई से फील्ड किया। 2 की कोशिश, रन आउट का मौका और बैट्समैन आउट। इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है जय हनुमान स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा टीम ने। प्रेशर, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के चलते आखिरकार महज 1 रन से यह मुकाबला जीता है जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जय हनुमान स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा। मैच समरी 37 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर चौधरपाड़ा टीम ने। पंकज के वो 17 रन अंतिम ओवर में काफी उपयुक्त साबित हुए हैं और उसके जवाब में मात्र 36 रनों तक पहुंच पाई एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम। 3 विकेट्स उन्होंने गंवाए और केवल 1 रन से मुकाबला हारा है। 1 रन कितना कीमती होता है क्रिकेट के खेल में, एक बार फिर से साबित होता हुआ। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने जबरदस्त कैमियो खेला अपने टीम के लिए, बाहुबली बैट्समैन पंकज। 6 गेंदों में 17 रनों की पारी। ये तो केवल आज के दिन के खेल की शुरुआत है, इसके बाद कई सारे मैचेस आने बाकी है और अब दूसरा मुकाबला तुरंत मैदान में शुरू किया जाएगा। एनके स्पोर्ट्स खांडवल बनाम बीबी स्पोर्ट्स इताड़े। एनके स्पोर्ट्स ने जीता है टॉस, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। बीबी स्पोर्ट्स की कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि तुरंत अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। और आइए अब चलते हैं मंच पर जहां पर मैन ऑफ द मॅच के पुरस्कार दिए जाएंगे। पंकजला विनंती असेल आपण त्वरित व्यासपीठावर यायचं आहे। सामनावीराचे आकर्षक पुरस्कार आपण देणार आहोत। मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत श्रीराम जाधव आणि सागर जाधव आमनेपाडा। त्याचप्रमाणे गिफ्ट हॅम्पर्स आपण देणार आहोत। पडग्याचे उद्योगपती प्रसन्ना भोईर साहेबांच्या माध्यमातून गिफ्ट हॅम्पर लाभले।
ग्रामपंचायत सदस्य सावतचे सन्माननीय रामदास दळवी यांच्या माध्यमातून देखील गिफ्ट हॅम्पर लाभले. त्याचप्रमाणे इताडे गावचे समाजसेवक उद्योगपती देविदास पाटील यांच्याकडून कॅप लाभलेले आहेत. त्याबद्दल या सर्व दात्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत. तर देऊयात आपण सामनावीराचे पुरस्कार. सन्माननीय नरेश काकडे साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण प्रदान करायची आहे. त्यानंतर पुढील पारितोषिक गिफ्ट हॅम्पर देण्याची विनंती मी करतोय प्रदीप पाटील साहेबांना, माजी सरपंच आमणेपाडा. त्यानंतर सागर जाधव आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊयात कॅप. पुढील पारितोषिक लास्ट बट नॉट लिस्ट माननीय श्री संदीप पाटील साहेबांना विनंती.